नमस्कार दोस्तों। पहले तो मैं नाथ सान्याल जी के ऊपर ये लिखना चाहता था कि उन्हें इतिहास की किताबों में जगह क्यों नहीं मिली, उनका नाम इतिहास की किताबों से क्यों कम्युनिस्ट और कांग्रेसियों ने मिटा दिया, क्या कारण था। लेकिन बाद में मैंने महसूस किया कि बहुत से लोग सचिंद्र नाथ सान्याल जी के बारे में बेसिक चीज़ें भी नहीं जानते, क्योंकि जैसा मैंने कहा उन्हें किताबों से हटाने का बहुत प्रयास किया गया। नतीजा इक्का दुक्का कहीं उनके बारे में जानकारी मिल जाती है कि उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की और बंदी जीवन किताब लिखी। लेकिन सचिंद्र नाथ सान्याल वास्तव में कौन थे और मैंने उनके लिए महानतम क्रांतिकारी शब्द का प्रयोग क्यों किया। कि सभी क्रांतिकारी महान थे, लेकिन जैसा कि हमारे हिंदू धर्म में एक मान्यता रही है कि गुरु का स्थान सबसे ऊपर रहा, तो बहुत से महान क्रांतिकारियों के गुरु सचिंद्र नाथ सान्याल थे। इसलिए मैंने इनके लिए एक महानतम शब्द का प्रयोग किया। तो चलिए पहले देखते हैं कि सचिंद्र नाथ सान्याल थे कौन। तो सचिंद्र नाथ सान्याल जी का जन्म बनारस में हुआ था 3 जून 1893 को। 1893 को 3 जून को सचिंद्र नाथ सान्याल जी बनारस में पैदा हुए थे। इनके पिताजी का नाम हरिनाथ सान्याल और माताजी का नाम शिरोधवासिनी था। और सचिंद्र नाथ सान्याल जी के पिताजी खुद ही काफ़ी नेशनलिस्ट थे, राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत व्यक्ति थे। माताजी भी वैसे ही थी और यहाँ पे सचिंद्र नाथ सान्याल जी का जन्म हुआ। सचिंद्र नाथ सान्याल जी 4 भाई थे और सबसे खास बात एक ये भी है कि आज़ादी की लड़ाई में सचिंद्र नाथ सान्याल जी के चारों भाइयों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सचिंद्र नाथ सान्याल जी के चारों भाई सशस्त्र विद्रोह जिसे कहते हैं, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ चलने वाली जो लंबी लड़ाई थी उसमें सशस्त्र विद्रोह के लिए जाने जाते हैं। इन सभी ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हथियार उठाए और फ्रीडम स्ट्रगल में आर्म्ड फ्रीडम स्ट्रगल किया। ये नहीं था कि इसमें से किसी ने जो है शांति और ये पूरी तरह से आर्म्ड स्ट्रगल इन चारों भाइयों ने किया। सचिंद्र नाथ सान्याल जी के अतिरिक्त इनके भाइयों के नाम थे जितेंद्र, रविंद्र, भूपेंद्र और पूरी तरह से सचिंद्र नाथ सान्याल जी का पूरा परिवार ही देशभक्ति से ओतप्रोत परिवार था। अब हम आते हैं कि सचिंद्र नाथ सान्याल जी को जो बातें दूसरे क्रांतिकारियों से अलग करती हों क्या है। तो सबसे पहले तो सचिंद्र नाथ सान्याल अकेले क्रांतिकारी भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के होंगे जिन्हें 2 बार आजीवन कारावास की सज़ा मिली। सचिंद्र नाथ सान्याल जी अपने जीवन के 50 वर्ष में से 50 साल की छोटी आयु में से 21 साल जेल की कालखोटरी में बिताए। सचिंद्र सान्याल जी की लिखी किताब बंदी जीवन क्रांतिकारियों की बाइबिल मानी जाती थी। इसका 28 से ज़्यादा भाषा में अनुवाद हुआ था और जो भी आदमी क्रांति की लड़ाई में आना चाहता था या क्रांतिकारी बन के देश के लिए कुछ करना चाहता था उसके लिए ये किताब बहुत महत्वपूर्ण थी। जैसे बाइबिल का दर्जा प्राप्त था, एक तरह से जैसे धार्मिक किताबें होती हैं, और बिना पढ़े इस किताब को कोई क्रांतिकारी बनने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। इसके अतिरिक्त सचिंद्र सान्याल जी ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। भारत के सबसे महान क्रांतिकारियों में से एक रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस सचिंद्र नाथ सान्याल जी के सहयोगी थे। इन दोनों लोगों के साथ सचिंद्र नाथ सान्याल जी ने बहुत लंबा समय बिताया, बहुत काम भी किया। सचिंद्र नाथ सान्याल जी इसके अतिरिक्त बहुत से क्रांतिकारियों के, जैसा मैंने पहले भी बताया, राजनीतिक गुरु थे। इनसे प्रभावित होके और सचिंद्र नाथ सान्याल जी के जुड़ के ही बहुत से क्रांतिकारियों ने क्रांति का रास्ता चुना, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, त्रिलोकी चक्रवर्ती, भगवती चरण वोहरा, बाबा पृथ्वी सिंह, नलिनी किशोर गुह, राजगुरु, सुखदेव, अजीत सिंह, लाला हरदयाल। तो ये सभी क्रांतिकारियों के गुरु सचिंद्र नाथ सान्याल जी थे। सचिंद्र नाथ सान्याल जी को 2 बार आजीवन कारावास की जैसे सज़ा हुई, उसमें उन्हें काला पानी भेजा गया। तो पहली बार सचिंद्र नाथ सान्याल जी को जो काला पानी की सज़ा हुई थी उसका कारण था सशस्त्र विद्रोह। 1857 की तर्ज पे सचिंद्र सान्याल जी भारत के मिलिट्री छावनियों में, उस समय की जो ब्रिटिश मिलिट्री छावनियाँ होती थी उनमें जा के आर्मी के लोगों को सशस्त्र संघर्ष के लिए और एक निश्चित दिन पे फिर से क्रांति के लिए तैयार कर रहे थे, जैसा 1857 में हुआ था और सफल नहीं हो पाया था। इस बार सचिंद्र नाथ सान्याल जी कुछ मुखबिरों के कारण और भेद खुल गया और जैसा कि
होता आया है, दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से गिरफ्तार कर लिए गए। सचिंद्र नाथ सान्याल जी को काला पानी की सज़ा हुई। 1915 के लगभग सचिंद्र नाथ सान्याल जी को सशस्त्र विद्रोह के लिए, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह के लिए काला पानी भेज दिया गया। 1920 के लगभग सचिंद्र सान्याल जी फिर से वापस आते हैं, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में, फर्स्ट वर्ल्ड वार में ब्रिटेन की जीत हुई। उसके कारण बहुत से युद्धबंदियों को छोड़ा जा रहा था, बहुत से कैदियों को रिहाई दी जा रही थी। इसी दौरान सचिंद्र नाथ सान्याल जी को भी जेल से रिहाई दी गई। 1920 के लगभग सचिंद्र नाथ सान्याल जी काला पानी की सज़ा से छूटे। वहाँ पे सचिंद्र नाथ सान्याल जी को बड़ा कष्टकारी समय बीता, क्योंकि सचिंद्र नाथ सान्याल जी को बहुत ही खतरनाक क्रांतिकारी माना जाता था, जिन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ फिर से 1857 को दोहराने की कोशिश की थी। तो सचिंद्र नाथ सान्याल जी को वहाँ पे जो सज़ा दी गई थी, वो बैल की तरह, कोल्हू के बैल की तरह आँख पे पट्टी बांध के तेल निकालने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। बैल की तरह इन्हें जोता गया। और सचिंद्र नाथ सान्याल जी का विद्रोही स्वभाव, हमेशा वो इसके खिलाफ रिवोल्ट कर जाते थे, तो इसके लिए इन्हें और ज़्यादा कठोर सज़ाएँ दी जाती थी, क्योंकि उन्होंने सज़ा को मानने से मना कर दिया। इसके लिए सचिंद्र नाथ सान्याल को और ज़्यादा कठोर सज़ाओं से गुजरना पड़ा। खैर, 1920 के लगभग सान्याल जी फिर वापस आते हैं, और अपने विद्रोही स्वभाव के कारण फिर से जोशीला भाषण देने के लिए इन्हें 2 साल की सज़ा हो जाती है। इसी दौरान सचिंद्र नाथ सान्याल जी ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की भी स्थापना की। गांधी जी के भी संपर्क में आए, लेकिन सचिंद्र नाथ सान्याल जी ने एक रास्ता जो कठोरता का, कठिनाई का और चूज कर लिया था, उससे वो अपने को दूर नहीं रख सके। फिर इनको जो है 2 साल के लिए फिर सज़ा हो गई, क्योंकि इन्होंने जो जोशीला भाषण दिया था, ब्रिटिश सरकार का मानना था कि ये भाषण जो है बहुत ख़तरनाक है, और जिस तरह से थे आरोप लगाए जाते थे, तो सचिंद्र नाथ सान्याल को 2 साल के लिए फिर से जेल भेज दिया गया। इस दौरान भी कई बार इनको थोड़े थोड़े समय के लिए जेल जाना पड़ा। 1925 के लगभग सचिंद्र नाथ सान्याल जी जब कलकत्ता में थे, तो काकोरी बम कांड के लिए इन्हें, क्योंकि काकोरी जो, जिससे हम में से अधिकांश लोग परिचित हैं, काकोरी स्थान पर सरकारी खजाना लूट लिया गया, और इस सरकारी खजाने को लूटने वाले लगभग सभी के सभी लोग हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना ही सचिंद्र नाथ सान्याल ने की थी। तो इसके लिए तो पूरी तरह से सचिंद्र नाथ सान्याल जी को दोषी माना गया, और इसके लिए सचिंद्र नाथ सान्याल जी की गिरफ्तारी कलकत्ता से हुई। इस काकोरी बम कांड में ब्रिटिश सरकार ने लगभग 40 लोगों पे मुकदमे चलाए, बहुत सी गिरफ्तारियां हुई, बहुत से लोगों को फांसी की सज़ा हुई। सचिंद्र नाथ सान्याल जी को और इनके साथ कुछ लोगों को फिर से काले पानी की सज़ा हुई, कुछ लोगों को आजीवन कारावास हुआ, कुछ लोग को 8 साल 10 साल इस तरह से लंबी सज़ाएँ हुई। कई लोगों को 3 साल 2 साल के लिए जेल भेजा गया। इस बार कालकोठरी का समय बहुत ही लंबा बीता। सचिंद्र नाथ सान्याल जी 1937 के समय फिर से बाहर आते हैं, जब पूरे देश का परिदृश्य बदल चुका था, बिल्कुल दूसरा जो है माहौल हो चुका था। लेकिन सचिंद्र नाथ सान्याल जी का विद्रोही स्वभाव और देश के लिए सब कुछ होम कर देने की इच्छा अभी भी वैसे ही थी। 1937 के लगभग जब सचिंद्र नाथ सान्याल जी जेल से बाहर आए, तो कुछ दिनों बाद इन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया गया और 2 साल के लिए फिर से जेल जाना पड़ा। इस बार ब्रिटिश सरकार ने इनके ऊपर केस चलाया कि ये जापान से हथियार लाके जो है भारत में सशस्त्र विद्रोह करना चाह रहे हैं। बहुत इसमें ब्रिटिश सरकार की सोच गलत भी नहीं थी, क्योंकि रासबिहारी बोस जी इस समय जापान के थ्रू इस तरह की घटनाओं को अंजाम देना चाहते थे, और सचिंद्र सान्याल जी उनके निकट सहयोगी रहे थे। तो इस बार फिर से सचिंद्र नाथ सान्याल जी के ऊपर इस बात के लिए उनको एक्यूज़ किया गया, दोषी बताया गया और 2 साल के लिए जेल भेज दिया गया। सचिंद्र सान्याल जी फिर 1939 के समय इस से बरी हुए, छूट के आते हैं, और कुछ दिन बाद उन्हें फिर से जेल भेज दिया जाता है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो रहा था और ब्रिटिश सरकार को लगता था कि सचिंद्र नाथ सान्याल जी लोगों को भड़का सकते हैं क्रांति के लिए, जब ब्रिटिश सरकार खराब समय से गुजर रही है। यही वो समय था जब गांधी जी का भारत छोड़ो हो
या जिसका कम्युनिस्ट पार्टी और उसके सदस्यों ने खुल के विरोध किया था, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी के लिए ये भारत का स्वतंत्रता संघर्ष जो है वो रूस के अपने ओनली फादरलैंड जिसे हम कहते हैं, रूस की लड़ाई में बदल चुका था। और उनके लिए देशभक्ति और कम्युनिस्टों के लिए देश से कोई मतलब तो था नहीं, वो तो शुद्ध रूप से रशिया के दलाल थे। तो वो इस लड़ाई में शुद्ध रूप से रशिया की दलाली में लगे हुए थे। और जब बहुत से कम्युनिस्ट, जो बाद में उनको कम्युनिस्ट हिस्टोरियन ने रंग पोत करके क्रांतिकारी का दर्जा दे दिया, जो ब्रिटिश सरकार की दलाली खा रहे थे। और सचिंद्र नाथ सान्याल जी जैसे रियल क्रांतिकारी जो थे, हमारे देश के सच्चे क्रांतिकारी, वो जेल में बंद थे, क्योंकि वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लोगों को भड़का सकते थे। खैर, उसके बाद सचिंद्र नाथ सान्याल जी छूट के आते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय। इन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद फिर से इनकी गिरफ्तारी हो जाती है। उसके बाद कुछ दिन बाहर रहते हैं, कुछ दिन खुले में सांस ले पाते हैं, इन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस बार सचिंद्र नाथ सान्याल जी जेल में गिरफ्तार होकर गए तो उनके साथ के एक कैदी को टीबी हुआ था, और जेल प्रशासन जो है उस कैदी को छूने को ही नहीं तैयार था कि टीबी है। और उस समय टीबी से लोग बड़ा डरते थे, टीबी बहुत तेज फैलता भी था। सचिंद्र नाथ सान्याल जी का तो पूरा जीवन ही त्याग में बीता था। तो सचिंद्र नाथ सान्याल जी उस टीबी के मरीज की, कैदी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और उसकी सेवा में लग गए। सचिंद्र नाथ सान्याल जी भी टीबी के अफेक्ट में आ गए और जल्द ही इनको भी टीबी की बीमारी हो गई। और इस टीबी की बीमारी से लड़ते लड़ते इस महान क्रांतिकारी, महान फिलोसफर, भारत माता के महान सपूत की मृत्यु 1943 में हो गई। तो ये मेरा प्रयास यहाँ पे केवल आपको सचिंद्र नाथ सान्याल के बारे में, उनके लाइफ से परिचित कराने का था, क्योंकि लिखना, जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा, मैं चाह रहा था कि सचिंद्र नाथ सान्याल जी के विरुद्ध किस तरह का कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने षड्यंत्र रचा और किस तरह से इनको स्कूल की किताबों से बाहर किया गया, किस तरह से बनारस में आज इनकी कोई मूर्ति नहीं है, बनारस में जो इनका घर था बिक गया। मैं काफ़ी गया था, बहुत दिनों से जुड़ा था इससे, बहुत इंक्वायरी की, नहीं पता चला। बनारस की पुरानी कुछ लाइब्रेरियों की खाक छानने पे सचिंद्र नाथ सान्याल जी के बारे में इक्का दुक्का, इस किताब से उस किताब से जानकारी मुझे इकट्ठी करनी पड़ी। नो डाउट मैंने काफ़ी जानकारियाँ इकट्ठा की, लेकिन कहीं प्रॉपरली सचिंद्र नाथ सान्याल जी के बारे में, जबकि मेरे ख्याल से तो सचिंद्र नाथ सान्याल जी के बारे में एक बनारस में सेंटर होना चाहिए जो सचिंद्र नाथ सान्याल जी के बारे में रिसर्च करता हो, इस तरह का एक रिसर्च सेंटर होना चाहिए। लेकिन सचिंद्र नाथ सान्याल जी के बारे में जानकारी इकट्ठी करने के लिए आपको सैकड़ों की किताबों को छानना पड़ेगा। तो कहीं से एक लाइन, कहीं से दो लाइन, कहीं से इस तरह से सचिंद्र नाथ सान्याल जी के बारे में जानकारी मिल पाती है। तो मेरा एक प्रयास था आपको सचिंद्र नाथ सान्याल जी से रूबरू करवाने का, उनसे परिचित करवाने का। अगली बार मैं सचिंद्र नाथ सान्याल जी के खिलाफ खुद अपने देश के लोगों ने क्या किया उसके बारे में जानकारी दूंगा। नमस्कार।